मकर राशि, आप जीते जी तो नर्क देख चुके हैं, लेकिन आप जीते जी आप स्वर्ग भी देखेंगे। क्योंकि जब भी शनि के साढ़े साथी किसी व्यक्ति के ऊपर आरंभ होता है तो वो साढ़े साथी नर्क से कम नहीं होता, नर्क से ज़्यादा कष्टदायी होता है। और ये आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है कि किस तरह से आपके ऊपर सारे ग्रह हावी हुए, किस तरह से सारे ग्रह आपका साथ छोड़ दिया। जहाँ पहला ग्रह बुध आपका साथ छोड़ा, जिसके वजह से आप के जीवन में पैसों का आगमन बंद हुआ, बिजनेस व्यापार बंद हुए, नौकरी चली गई, नौकरी में प्रमोशन जो मिलने वाला था वो प्रमोशन नहीं मिला, जो तनख्वाह सैलरी बढ़ने वाली थी वो सैलरी नहीं बढ़ी, और आप अपने जीवन में हताश निराश परेशान हो गए और संकट का सामना करते हुए आप आगे बढ़े। लेकिन आपको ये मालूम नहीं था कि हमारे ऊपर शनि के साढ़े साथी आरंभ हो चुकी है। लेकिन कहते हैं जब भी चाहे राजा हो या रंग हो, जब भी व्यक्ति के जीवन में दुख दर्द आते हैं तो व्यक्ति आध्यात्मिक की तरफ रुख करते हैं, आध्यात्मिक की तरफ जाते हैं। और जब वहाँ जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हमारे ऊपर कौन सी ग्रह की अशुभ दृष्टि पड़ी हुई है, कौन सी ग्रह की अशुभ छाया हमारे ऊपर पड़ी हुई है, कौन सी दशा हमारे ऊपर आरंभ है। और जब आपको पता चला तब तक काफ़ी देर हो चुका था और आप अपने संकट से लड़ते रहे, निरंतर प्रयास मेहनत करते रहे, लेकिन फिर भी आपको कोई सफलता नहीं मिली। क्योंकि आपके ऊपर शनि के साढ़े साथी आरंभ हो चुका था। और शनि के साढ़े साथी में पहला चरण अपने हिसाब से कार्य होता है, व्यक्ति जैसा चाहते हैं वैसा कर पाते हैं और वैसा ही होता है। उनका जो इच्छा होता है उस समय उनकी इच्छा अपने चरम सीमा पर होता है। लेकिन जैसे दूसरा चरण आरंभ होता है, दूसरा चरण कहते हैं बहुत ही दुखदायी कष्टदायी होता है। जैसे दूसरा चरण आपके ऊपर आरंभ हुआ वैसे आपके घर में कलह उत्पन्न हो गए, बीमारी का आगमन हो चुका था, लड़ाई झगड़े का आगमन हो चुका था, समस्या पे समस्या उत्पन्न हो रहे थे। आप समस्या से बाहर निकलने के बारे में लाख प्रयास कोशिश प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये सब ग्रह की चाल के कारण होता है। और बुध ग्रह इतने आप पे हावी हो गए जहाँ जो कार्य आप आरंभ किए उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ा, वो कार्य में आप असफल हो गए। क्योंकि बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जहाँ व्यक्ति को आत्महत्या तक करने पे मजबूर कर देते हैं। क्योंकि जब भी व्यक्ति के पास धन का आगमन नहीं होगा, खर्चे पे खर्चे होंगे, कर्जे पे कर्जे, लायबिलिटी हो जाती है, तो व्यक्ति जरूर परेशान विचलित हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य करके शनि की परीक्षा में पास हो जाते हैं, धैर्य रख के सही समय का इंतजार करते हैं, धैर्य रख के वो ग्रह की अशुभ दृष्टि समाप्त होने का इंतजार करते हैं, तो जरूर उनके जीवन में फिर से सारे ग्रह का साथ मिलता है और उनके अपने जीवन में कामयाबी की ओर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अब आपके साथ में पहला ग्रह बुध है जो आपको बर्बाद किए थे, आपके बिजनेस व्यापार को बर्बाद किए थे। वही बुध ग्रह अब आपके भविष्य का उजागर करेगा, वही बुध ग्रह आपको स्वर्ग की तरफ ले जाएंगे, वही बुध ग्रह आपको हर एक इच्छा पूर्ति कर पाएंगे, हर एक सपने आपको सच कर पाएंगे। ये इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। और ये जुलाई और अगस्त का महीना बहुत ही सौभाग्यशाली आपके लिए रहने वाला है। क्योंकि जुलाई केतु का महीना आत्मा का, दया का, धर्म का, मेहनत का, संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। और वहीं अगस्त का महीना जो कि शनिदेव का महीना रहेगा, जो कि शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता हैं, कर्म के साथ से फल देते, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। वहीं 11 जुलाई को सावन आरंभ होने जा रहा है, जो कि जुलाई और अगस्त यानी महादेव का प्रिय महीना रहने वाला है। और कहते हैं जो भी महादेव के पास जाते हैं, जो भी उनके दरबार में जाते हैं, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटते हैं, महादेव उन्हें कभी निराश करते। तो साक्षात महादेव की कृपा भी आपके ऊपर बनी हुई है। चारों तरफ